हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एम क्लासेज पर। आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम आप सभी को मॉडल क्वेश्चन पेपर करवाने वाले हैं। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर बच्चों आपका फिजिक्स का होने वाला है और ये आपका क्लास 12th का होगा और ये आपका सेट 1 होने वाला है। यदि बच्चों आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो हमारे चैनल फिजिक्स की धाकड़ तैयारी करवाई जा रही है, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ के साथ डिस्कशन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उनको भी जाकर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको क्लासों का अपडेट मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, ये आपका खंड ए होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इकाई है, यानी द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज ए। मतलब आपसे पूछा जा रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। देखो फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, ई बराबर में एफ बटा में क्यू नोट। तो बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन, आवेश का मात्रक हो जाएगा कूलाम। तो यहाँ पर जो इकाई आ जाएगी वो आपकी न्यूटन बटे कूलाम आ जाएगी। लेकिन आप यदि ऑप्शन देखते हो मेरे प्यारे बच्चों तो कहीं पर भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो याद रखिए, इस फॉर्मूले से आप यहाँ पर इसका मात्रक नहीं निकाल पाओगे। एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा आपने बच्चों, विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच संबंध से। V बराबर E डॉट क्या होता है, D होता है। तो E बराबर में V बटा में D। V है आपका विभव, विभव का मात्रक होता है वोल्ट, और D है आपकी दूरी, इसका मात्रक होता है मीटर। तो आप कह सकते हो वोल्ट बटा में मीटर। लेकिन यहाँ पर देखो, आप यदि बी ऑप्शन को ध्यान से देखते हो तो यहाँ पर मीटर को ये ऊपर लेकर चला गया, इसलिए क्या हो गया, ये मीटर इनवर्स हो गया। तो याद रखिए, आपका बे ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी आवेशित गोलीय कवच के आंतरिक बिंदु पर विद्युत विभव का मान होता है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इनसाइड ए चार्ज सर्फिकल सेल इज, यानी से आपसे गोलाकार कवच है प्यारे बच्चों, उसके अंदर आपसे वोल्टेज का मान पूछा जा रहा है। आप सभी को पता होगा मेरे प्यारे दोस्तों, एक गोली चालक होता है, उसमें आवेश कहाँ होता है, सतह पर होता है, अंदर आवेश चालक में नहीं होता। तो अंदर कोई आवेश नहीं, इसका मतलब वोल्टेज आपका क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, स्थिर आपका होगा। इसीलिए आपका बे ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है आपको, एक आवेशित कण का अपवाह वेग दिया हुआ है, कण की गतिशीलता का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो ए चार्ज पार्टिकल हैज ड्राफ्ट वेलोसिटी 8.4 इंटू 10⁻⁴ मीटर सेकेंड इनवर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2.1 इंटू 10⁻10 वोल्ट मीटर इनवर्स इट्स मोबिलिटी इज, यानी कि आपसे गतिशीलता पूछी जा रही है। तो देखो, आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा, VD बराबर न्यू E, ये मेरे प्यारे बच्चों संबंध होता है, ठीक है। तो यहां से आप गतिशीलता फॉर्मूला बनाओगे तो न्यू बराबर VD अपॉन में E आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो अपवाह वेग का मान कितना दिया हुआ है आपको, 8.4 इंटू 10⁻⁴ बटा E का मान है 2.1 इंटू 10⁻10। यहाँ देखो पॉइंट से आपका पॉइंट कट जाएगा, 21 से आपका 84 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा। 10 की घात -10 आपकी ऊपर जाती है तो ये किसकी बन जाएगी आपकी, ये आपकी प्लस की बन जाएगी, और -4 इसमें जुड़ेगा तो बच्चों ये आपकी कितनी बच जाएगी, प्लस की 6 आपकी बच जानी है। तो 4 गुणा 10 की पावर 6 आपका प्लस, याद रखिए प्लस में आपकी पावर आने वाली है। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किरचॉफ का पास नियम निम्न में से किस राशि के संरक्षण नियम की पालना करता है, सीधी परिणति है। किरचॉफ्स लूप रूल इज ए डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए लॉ ऑफ कॉन्वर्सेशन ऑफ, यानी कि आपसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने ना किरचॉफ के नियम पढ़े होंगे। किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक तो प्रथम नियम और एक द्वितीय नियम। प्रथम नियम को हम केसीएल का नियम भी कहते हैं या संधि बिंदु का नियम भी कहते हैं, और जो सेकंड नियम होता है उसको हम पास नियम भी कहते हैं, या फिर हम इसको केवीएल का नियम भी कहते हैं। जो पहला नियम है ना वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, और जो दूसरा नियम है वो आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है। तो यहाँ आपसे ना पास नियम की बात कर रहा है, मतलब आपसे सेकंड नियम की बात कर रहा है, तो आपका ऊर्जा संरक्षण बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए,
किसी चालक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? सही संबंध आपको इसमें से बताना है। बच्चों ये प्रिंट हुआ पड़ा है, मैं आप सभी को बता दूं सही संबंध होता है वो जे वेक्टर बराबर में सिग्मा ई वेक्टर होता है। ये आपका धारा घनत्व का फॉर्मूला होता है, ये आपने प्रूफ भी किया होगा। यदि आपको प्रूफ नहीं आता है मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं इसका आपको प्रूफ करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। एम्पियर का परिपथीय नियम इस प्रकार दिया जाता है, एम्पियर सर्कुलर लॉ इज गिवन बाय, यानी कि आपको ना एम्पियर का जो नियम दिया एम्पियर ने उसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखीय समाकलन होता है वो निर्वात की चुंबकशीलता तथा विद्युत धारा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसमें देख सकते हो आप जो राइट आंसर जो है वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक प्रोटॉन है वो 10 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 2 × 10⁷ मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल का मान आपको निकालना है। एक प्रोटॉन पर आपको आवेश दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए इंग्लिश मीडियम के बच्चे, एक प्रोटॉन एंटर्स इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ है 10 टेस्ला विद वेलोसिटी 2 × 10⁷ मीटर सेकंड इनवर्स एट ए राइट angles to the field. The magnetic force active on the proton is charge on a proton 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देखिए क्या है दोस्तों, एक चुंबकीय क्षेत्र का मान दिया हुआ है 10 टेस्ला, लंबवत का मतलब है कोण आपका हो जाएगा 90 डिग्री। कितने वेग से गति कर रहा है भाई, 2 × 10⁷ मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से वो प्रवेश कर रहा है। प्रोटॉन पर क्रियाशील चुंबकीय बल निकालना है, मतलब आपको एफबी का मान निकालना है और आपको आवेश दिया हुआ है किसका, प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए मैं आप सभी को इसको यहाँ पर करवा देता हूँ। फॉर्मूला होता है चुंबकीय बल का एफबी बराबर में क्यू वीवी साइन थीटा। तो एफबी बराबर क्यू का मान 1.6 × 10⁻⁻19, वेग है आपका 2 × 10⁻⁷ और चुंबकीय क्षेत्र का मान है 10 और साइन थीटा का मान है 90 डिग्री। तो साइन 90 की वैल्यू तो आपकी 1 हो जाएगी। 1.6 को आप 2 से गुणा करोगे तो यह आपका हो जाएगा 3.2। 10 की पावर यहाँ आप 1 मान सकते हो, ये माइनस की 19 है, ये प्लस की 7 है, प्लस की 1 है, 7 और 1 मिलके 8 हो गई। वहां से आप घटाओगे 10 की घात कितनी आ जाएगी, -11 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो देख सकते हो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना दिल से तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें भी अंदर से मोटिवेशन मिले, और प्यारा सा कमेंट कर देना कि हाँ गुरुजी वीडियो काफी अच्छा समझ में आ रहा है, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे कंटेंट लाऊं और आपके एग्जाम को नस्ते नाबूद करवा दूं। अगला क्वेश्चन देखिए, कमेंट भाई जरूर करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी धारा अल्पांश के कारण r दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है, ये आप सभी को बताना है। देखिए आप सभी ने अल्पांश के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाला होगा बायो-सावर्ट के नियम से। क्या होता है, डी बराबर न्यू नोट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे में r²। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो त्रिज्या का क्या होता है, त्रिज्या नहीं बच्चों, ये त्रिज्या नहीं सॉरी, ये आपकी क्या है, दूरी होती है ना, दूरी याद रखिएगा, r है आपकी दूरी, उसे क्या होता है 1/r² होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रेरण गुणांक का मात्रक है, ये आपका हमेशा हेनरी होता है। स्वयं प्रेरण गुणांक दे दे चाहे प्रेरण गुणांक दे दे, याद रखिएगा मात्रक होगा आपका हेनरी। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः N1 और N2 है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। इन स्टेप अप ट्रांसफार्म द नंबर ऑफ टर्न्स इज द प्राइमरी एंड सेकेंडरी कोइल्स आर रेस्पेक्टिवली N1 एंड N2 देन। मतलब जो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 कुंडली लगी होती है बच्चों, तो प्राथमिक होती है, एक आपकी द्वितीय कुंडली होती है। तो किसमें फेरों की संख्या ज्यादा होती है ये आपको बताना है। तो मैं आप सभी को बता दूं, यदि आपको ऊंचाई ट्रांसफार्मर है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से क्या होगी, ज्यादा होगी। यदि आपका अपचाई ट्रांसफार्मर है तो पहली कुंडली में फेरों की संख्या दूसरी से क्या होगी, ज्यादा होगी। ऊंचाई की बात की तो दूसरी में ज्यादा है पहली से।
तो इसलिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसके कारण होता है? ये आपके अपवर्तन की एक घटना होती है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछ रहा है? अपवर्तक कोण। अपवर्तक कोण का मतलब है प्रिज्म कोण। मतलब ए का मान दिया हुआ है आपको 8 डिग्री वाला एक पतला प्रिज्म 4 डिग्री का विचलन उत्पन्न करता है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है। ए दिन पर प्रिज्म ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग एंगल्स 8 डिग्री प्रोडक्ट्स एंड डाइवर्जेशन ऑफ ए 4 डिग्री द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज। ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यानी कि आपको डेल मिनिमम का मान भी दिया हुआ है, कितना है? 4 डिग्री है। अपवर्तनांक पूछ रहा है, मतलब आपसे इनका मान पूछा जा रहा है। तो देखिए आप सभी ने फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रिज्म के अंदर बच्चों, आपका फॉर्मूला होता है डेल मिनिमम बराबर में ए एन माइनस का 1। तो 4 डिग्री बराबर में 8 डिग्री एन माइनस का 1। तो यहाँ आप 8 का भाग 4 में लगाओगे, 4/8 बराबर में एन माइनस का 1। तो 4 दूनी 8, 1/2 बराबर एन माइनस का 1। एक को आप वहां भेजोगे तो हाफ प्लस में 1 ऐड होगा तो 3/2। आप डिवाइड करते हो तो 1.5 आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देख सकते हो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो प्रकाश स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं यदि उनसे उत्पन्न तरंगों का तरंग धैर्य समान हो, वेग समान हो, तीव्रता समान हो, समान तरंग धैर्य और नियत कलांतर हो। तो आपका डी ऑप्शन भाई बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी घटना यह दर्शाती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना सो डेट द लाइट ए ट्रांजिशन वे? तो प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश का व्यतिकरण। तो याद रखिए अनुप्रस्थ तरंग के जो पुष्टि करता है वो आपका प्रकाश का ध्रुवण करता है, पोलराइजेशन ऑफ ए लाइट आपका करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन का समीकरण क्या है? तो E बराबर होता है आपका फाई नॉट प्लस में काइनेटिक एनर्जी, इसको आप एच न्यू कह सकते हो और इसको आप एच न्यू नॉट प्लस में और इसको हाफ एम बी स्क्वायर। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए क्या आने वाला है। तो आप देख सकते हो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिर्फ इसको चेंज किया है, एच न्यू लिखा है और बाकी आपका सेम है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? एक बेकुरल समतुल्य है। तो याद रखिएगा ये आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। बट इस साल ये क्वेश्चन आपको नहीं करना है तैयार, क्योंकि ये सिलेबस से कट हो चुका है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो बच्चों देख सकते हो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? यदि एक रेडियोधर्मी पदार्थ का 6 स्थिरांक प्रति वर्ष 5.3 इंटू 10⁻³ है तो उसका अर्ध आयु आपको बताना है। ये क्वेश्चन भी आपके सिलेबस में नहीं है बच्चों, ये भी हट चुका है क्योंकि ये 2018 का मॉडल पेपर में आप सभी को सोल्व करवा रहा हूं बच्चों। तो इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। यदि आ गया है तो मैं इसको करवा देता हूं। देखिए फॉर्मूला होता है T½ बराबर log E2/λ। ये आपका 6 अंक होता है, याद रखिएगा। तो देखिए आप कैसे सोल्व करोगे। तो log 2 का मान होता है 0.693, लेमड़ा का मान है 5.3 इंटू 10⁻³ यदि बच्चों इसको आप यदि सोल्व करते हो तो आपको समथिंग मिलने वाला है 130 कुछ मिलेगा। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। शायद इसका बी ऑप्शन आएगा बच्चों, कंफर्म नहीं है, आप सोल्व कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ भाग लगाना है, भाग आप लगा कर देख लीजिएगा। मैंने इसको किया नहीं था, क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं था इसीलिए। बट आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया है, इतना तो आप कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, एक AMU समतुल्य है। तो याद रखिएगा ये आपका 931 मेगा इलेक्ट्रॉन के समतुल्य होती है। अगला क्वेश्चन है, एन टाइप अर्धचालक बनते हैं जब अपमिश्रण परमाणु होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज ए फॉर्मेट व्हेन डोपनेट एटम इच। ये आपसे पूछा जा रहा है। 2 प्रकार के अर्धचालक होते हैं, पी प्रकार के होते हैं, एक एन प्रकार के अर्धचालक होते हैं। पी प्रकार के अर्धचालक बनाए जाते हैं 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाकर और एन प्रकार के बनाए जाते हैं 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाकर। जो 13 वर्ग के होते हैं वो तो आपके त्रिसंयोजी होते हैं और जो 15 वर्ग के होते हैं वो आपके पंच संयोजी होते हैं। तो आपसे एन प्रकार का बनवा रहा है तो आप मिलाओगे पंच संयोजी। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है बच्चों, निम्न में से कौन सा सार्वत्रिक द्वार है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आ गया है तो मैं आप सभी को बता दूं, जो अपना नंद गेट होता है वो आपका सार्वत्रिक द्वार होता है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बच्चों आप देख सकते हो ये आपके फिल इन द ब्लैंक है, पहले आया करते थे लेकिन अब नहीं आएंगे एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, ये भी आप एक बार देख लीजिए। बाकी के क्वेश्चन भी आप एक बार देख लीजिए किस तरीके से आपका मॉडल पेपर है 2018 का। ग्रुप में बच्चों मैं इस मॉडल पेपर को डाल दूंगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ये बाकी क्वेश्चन ये रहे बच्चों, तो ये आपका मॉडल पेपर हो गया। तो ऐसे आपके 70 नंबर का बच्चों मॉडल पेपर हो गया। पहले 20 बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया करते थे, लेकिन फिर आपके बोर्ड ने पैटर्न चेंज किया, फिर 35 कर दिया। इस बार तो बच्चों 30 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। तो हर चैप्टर वाइज बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रखे हैं, चैनल पर आप जाइए, प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जाते जाते बच्चों आप सभी ये बताना आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। तो आई होप कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।